तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, समाज कल्याण विभाग में नई भर्ती को लेकर के यहाँ पर विभाग की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे ना जो कि इस वैकेंसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं और उनको पता भी नहीं है कि कितने पदों पर भर्ती आएगी, कौन कौन से पोस्ट होंगे और कब इसका नोटिफिकेशन जो है जारी किया जाएगा। और कुछ कैंडिडेट तो ऐसे भी होंगे जिसको कि यही नहीं पता होगा कि समाज कल्याण विभाग में रह करके मुझे क्या काम करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर जानकारी देने वाला हूं, बशर्ते वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ समाज कल्याण विभाग में नई भर्ती को लेकर के जो नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है उसको लेकर के। देखिए, नंबर ऑफ टोटल सीट की अगर मैं बात करूंगा तो इस बार 13,400 पदों पर जो है नई भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा, जिसमें कि अलग अलग प्रकार के पद जो हैं यहां पर शामिल होंगे। पदों की अगर मैं बात करूंगा तो इसके बारे में मैं आपको बाद में जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये पूरी तरीके से परमानेंट सरकारी नौकरी है, जिसमें कि ऑल इंडिया के मेल और फीमेल दोनों के दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर मैं किसी प्रकार का कोई भी संविदा भर्ती या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की भर्ती के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। उससे पहले मैं आपको काम के बारे में बता देना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग में रह करके आपको क्या काम करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली तौर पे यहाँ पर काम की अगर मैं बात करूंगा तो आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर एवं दुर्बल व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना जो है यहाँ पर प्रमुख तौर पे काम होता है। जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन योजना का संचालन करना, उसके अलावा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का संचालन करना। इसके अंतर्गत जो लड़कियों को 1 लाख रुपए का जो अनुदान दिया जाता है तो उसका संचालन आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। उसके अलावा उत्पीड़न की दशा में आर्थिक सहायता प्रदान करना, उसका संचालन करना भी बेसिकली तौर पे काम रहता है। तो यहाँ पर मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया है कि इस विभाग में रह करके आपको क्या काम करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में कि कौन कौन से अलग अलग प्रकार के पद पे ये भर्ती जो है आने वाली है। तो नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहाँ पर क्लर्क के पदों पर भर्ती निकाली जाएगी, जिसमें कि 1080 सीटें होंगी। इसमें सभी 12वीं पास मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। आपके चाहे कितने भी परसेंटेज मार्क्स हो, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर के पोस्ट पर भर्ती निकाली जाएगी, जिसमें कि 2400 पद जो है शामिल होंगे। सभी 12वीं पास मेल और फीमेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज जो है होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों, असिस्टेंट की अगर मैं बात करूंगा तो 4500 से ज्यादा पदों पर इस पे भर्ती निकाली जाएगी, जिसमें कि सभी 10वीं पास मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा मैनेजर की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 3150 पद पर यह भर्ती निकाली जाएगी, जिसमें कि सभी ग्रेजुएशन पास मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आपने चाहे किसी भी सब्जेक्ट से यहाँ पर ग्रेजुएशन की परीक्षा पास की हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके अलावा असिस्टेंट मैनेजर की अगर मैं बात करूंगा तो 460 पद हैं। वेब डेवलपर की अगर मैं बात करूंगा तो 540 सीटें हैं। सभी 12वीं पास मेल और फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर की अगर मैं बात करूंगा तो 2450 पद शामिल है, जिसमें कि सभी 12वीं पास मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ज्यादातर की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन के तौर पे अगर आपने 10वीं पास कर रखा हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, 12वीं पास कर रखा हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, और अगर अपने ग्रेजुएशन की परीक्षा पास कर रखे हो तो भी यहाँ पर आप जो है मैनेजर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है, अलग अलग प्रकार के पदों पर यहाँ पर भर्ती जो है जारी की जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सर ये बताइए इसमें एज का जो क्राइटेरिया है वो क्या रखा जाएगा। तो देखिए, किसी भी वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको मालूम है कि जो मिनिमम एज है वो 18 साल होना चाहिए। तो यहाँ भी आपका मिनिमम एज 18 साल रखा गया है और मैक्सिमम 35 साल तक के जो कैंडिडेट है वे अप्लाई कर सकते हैं अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। साथ ही साथ यहाँ पर एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग एज में आपको छूट भी दिया जाएगा। जैसे कि ओबीसी के जो कैंडिडेट है उनको 3 साल, सभी एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल, पीएच हैंडीकैप को 5 साल और सभी फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर 5 साल का एज में रिलैक्सेशन जो है देखने को मिलेगा। तो अच्छा खासा यहाँ पर एज में छूट दिया जा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार का यहाँ पर एज में कोई भी दिक्कत जो है होने वाली है, ठीक है ना। अब देखिए, एप्लीकेशन फी की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहाँ पर देखिए अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट से अलग अलग एप्लीकेशन फीस जो है लिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप ओबीसी
जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो यहाँ पर आपसे 400 रुपये लिया जाएगा ऑनलाइन आवेदन करते टाइम पे। वहीं पे अगर आप एससी एसटी या फिर फीमेल कैंडिडेट हो या फिर पीएच हैंडीकैप हो तो आपसे मात्र यहाँ पर 100 रुपये लिए जाएंगे ऑनलाइन आवेदन करते टाइम पे। तो पैसा भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है, देख लीजिएगा। अगर आप मैनेज कर सकते हो तो आप इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हो, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया है, सभी 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएशन पास मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सभी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए यह वैकेंसी जो है निकाली गई है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है। मतलब कि अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट भी हो ना, आपके पास किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं है काम का, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई जो है कर सकते हो। अब बात आती है कि सर ये बताइए इसमें जो है सैलरी कितनी दी जाएगी। तो देखिए दोस्तों, सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सैलरी दी जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो सिलेक्शन है वो असिस्टेंट के पोस्ट पर होता है तो आपको यहाँ पर 25,500 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही साथ 50% का डीए भी आपको दिया जाएगा, जिसे हम लोग महंगाई भत्ता बोलते हैं। उसके अलावा एचआरए भी आपको दिया जाएगा। यानी कि कुल मिला के सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो जो मंथली वेतन आपका बनेगा वो बनेगा 30,000 के लगभग में, ठीक है ना। अगर आप इस पोस्ट पर सिलेक्शन आपका होता है तो वहीं पर अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन मैनेजर के पोस्ट पर होता है तो इसमें 46,200 रुपये आपको मासिक वेतन जो है दिया जाएगा। साथ ही साथ इसमें भी आपको 50% का डीए, उसके अलावा एचआरए वगैरह जो है दिया जाएगा। पूरी तरीके से परमानेंट सरकारी नौकरी है, कोई भी संविदा भर्ती या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती की बात जो है मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। तो पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सैलरी जो है सभी में अलग अलग रखी गई है, ठीक है ना। अब आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूंगा तो क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए जिससे कि आप इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके पास शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। जिस भी पोस्ट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो ना, उस पोस्ट के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, जीमेल आईडी होना चाहिए। जितने भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। पीएच हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए उनके पास एक विकलांगता सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास होंगे ना तो आप इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं मांगा जाएगा। अब देखिए, इस वैकेंसी को ऑनलाइन आवेदन को लेकर के काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये बताइए कि इस वैकेंसी का जो ऑनलाइन आवेदन है वो कब से किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, विभाग की तरफ से ऐसी मुझे सूचना मिल रही है कि 26 जनवरी से, जी हाँ दोस्तों, 26 जनवरी से इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन जो है पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। बल्कि इस तारीख को पहले नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और इसके 2 से 3 दिन के बाद ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज तारीख की अगर मैं बात करूंगा तो आज 9 जनवरी है। अभी आपके पास देखिए कुछ दिन का समय है, अभी थोड़ा सा आप लोग इंतजार कर लीजिए। अभी आपको क्या करना है कि इस वैकेंसी की तैयारी में लग जाना है, ठीक है ना। क्योंकि 26 तारीख के बाद कभी भी इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया जा सकता है। सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर मैं आपको सिलेबस के बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। जिस प्रकार से आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो सेम वही सिलेबस रखा गया है। कोई अलग से आपका यहाँ पर किसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जैसे कि मैथ की अगर मैं बात करूंगा तो मैथ से यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग की अगर मैं बात करूंगा तो रीजनिंग से भी 25 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। उसके अलावा इंग्लिश की अगर मैं बात करूंगा तो इंग्लिश से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जीके करंट अफेयर से भी आपके यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन 100 होगा, जिसके लिए आपको 90 मिनट का समय जो है दिया जाएगा। एक क्वेश्चन जो है वो 1 अंक का रहेगा। और निगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूंगा तो 1/4 यहाँ पर आपका निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। तो सोच समझ करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। देखिए, सिलेबस के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दिया है। इसी के रिगार्डिंग में आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। 2025 की सबसे शानदार वैकेंसी है। इस वैकेंसी में आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा, इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है ना। लास्ट में सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूंगा, चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगा वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, सीबीटी टाइप, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। मतलब देखिए, किसी किसी पोस्ट के लिए यहाँ पर स्किल टेस्ट करवाया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपका सिलेक्शन जो है क्लर्क के पोस्ट पर होता है, कंप्यूटर ऑपरेटर के पोस्ट पर होता है। तो ये सब वैकेंसी ऐसी है जिसमें आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है ना। और बाकी के जो पोस्ट हैं, कुछ पोस्ट ऐसे भी हैं जिसमें कि आपका किसी प्रकार का कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होगा। एक पोस्ट के लिए एक कैंडिडेट का चुनाव यहाँ पर किया जाएगा। किसी प्रकार का कोई भी वेटिंग लिस्ट जो है जारी नहीं किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जितने भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे, और उसके बाद फाइनली उन सभी कैंडिडेट को ज्वाइनिंग जो है दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, चयन प्रक्रिया मैंने आपको यहाँ पर बता
बता दिया है। समाज कल्याण विभाग में नई भर्ती को लेकर के यही अपडेट सामने निकल करके आ रहा था, जिसके बारे में मैंने आपको प्रॉपर जानकारी दे दी है। देखिए, जैसे इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज होता है ना, या फिर कोई और अपडेट आता है, मैं सेपरेटेड वीडियो बना करके आपको जानकारी दूंगा, ठीक है ना। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को भी जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों, इस वैकेंसी को लेकर के आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिए, मैं इसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।